ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 53। 108 दिवसीय आत्मगायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री दक्षिणामूर्ति जी का अनुग्रह भाषण। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः। सनक सनंदन आदि मुनियों को, सप्त ऋषियों को ज्ञान की वर्षा प्रदान करने वाले श्री दक्षिणामूर्ति जी के कृपा कटाक्ष सभी मानव आत्माओं को प्राप्त हो। ज्ञान की महिमा अज्ञान ही जाने, भावना की महिमा केवल बुद्धि ही जाने, सूक्ष्म भावनाओं को केवल भावना ही अनुभव कर सके, भाव शून्य अवस्था को केवल अति सूक्ष्मता ही अनुभव कर सके। नेत्रों की महिमा को केवल प्रकाश ही जाने, कानों की महिमा केवल ध्वनि ही जाने, नासिका की महिमा केवल श्वास ही जाने, अंतरंग की महिमा केवल प्राण ही जाने। एक होकर दो बनकर अंतर बनकर अनेक रूप लेकर स्वच्छ दृष्टि वालों के लिए नदी बनकर, अमृत स्वाद बनकर, कृपा बनकर, सत्य बनकर, समस्त सृष्टि की शक्ति बनकर, कर्म बनकर, क्रिया बनकर, पूर्ण बनकर, मुक्त होकर, आकाश में चमकते हुए तारों की तरह खिलने के लिए संघर्ष कर रहे हे अणुओं, सत्य को जानो। सुबह खिलने वाले सभी फूलों जैसा सुबह खिलने वाले सभी फूल शाम को मुरझाकर गिर जाते हैं। तुम वैसे मत बनो, वैसे मत गिरो। 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले कुरुंजी पुष्प की तरह खिलो, मुरझाए बिना खिले रहो। गर्भ में रहते ही विद्याएं सीखना, बढ़ते समय में आवेश से रहना, क्षीण भावनाएं मन को विचलित करना, ये सभी कली प्रभाव के अविवेकी मनुष्यों के लक्षण है। इसे समझो। शांतता और धैर्य जल्दबाजी के शत्रु हैं, जीत और हार प्रेम के शत्रु हैं। सजगता से कार्य करो, तभी शत्रुओं को पहचान पाओगे। जब उन्हें पहचान लोगे तो वे दूर हो जाएंगे। निश्चल होकर बैठने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। भावनाओं की पराकाष्ठा को छूने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। गुरु का सहारा लेना ही एक मार्ग है। जब निश्चल रह पाना संभव नहीं होता। सब कुछ भीतर तुम्हारे रचा है ईश्वर ने। अंड और पिंड दोनों को एक समान रचा है ईश्वर ने। छिपा है भीतर तुम्हारे वही ईश्वर। परमात्मा को ढूंढ, परम पद को पहुंच। एकांत को ढूंढ, माँ के घर पहुंच। अंतरंग में लीन हो जाओ, प्रेम ही तुम्हारा वो घर। अगर आप दक्षिणामूर्ति को ही सर्वस्व समझते हैं तो आपके अंदर का प्रकाश ही गुरु बनकर मार्ग दिखाएगी। प्रेम से परिपूर्ण मानव आत्माओं, श्री दक्षिणामूर्ति नामक शिव गुरु के अनुग्रहपूर्ण उपदेश को श्रद्धा से कान लगाकर सुन लो। तुम सत्य को जान सकोगे। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक प्रकाश के रूप में बांटी जाती है। यह शब्द के रूप में उत्पन्न होकर वाणी के रूप में बाहर आती है, और जो कुछ भी बांटा जाता है वह प्रत्येक प्राण के अनुकूल ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। मनुष्यों में प्राण शक्ति धीरे धीरे अब क्षीण होते जा रही है, इसीलिए वे दैवीय शब्दों का सहारा ले रहे हैं। किंतु आत्मा के लिए आवश्यक ईंधन केवल प्रकाश ही है। केवल दृष्टि ही आत्मिक शक्तियों को आकर्षित कर उन्हें प्राप्त कर सकती है। श्री दक्षिणामूर्ति नामक ईश्वरांश के तत्व और उसके कार्य को जानो। शिवकणों के रूप में प्रकट होने वाले सभी अणु विभिन्न शक्तियों से युक्त होते हैं। उसी प्रकार दक्षिणामूर्ति नामक यह ईश्वरांश भी एक विशिष्ट तत्व से संपन्न है, यह समझो। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में श्री दक्षिणामूर्ति नामक एक पारद कण विद्यमान होता है। इस विश्व में स्थित दक्षिणामूर्ति अणु सभी अचल तत्वों से युक्त होते हैं।
यह कण किसी भी परिस्थिति के आगे झुकने वाला नहीं है, न कभी पिघलेगा। मनुष्य की आत्मा में विद्यमान दक्षिणामूर्ति नामक कण भी अचल तत्व से युक्त है, यानी ये गति नहीं करता है। वह ना पिघल सकता है, ना किसी में विलीन हो सकता है, परंतु श्री काल भैरव के कारण मैं दक्षिणामूर्ति इस समय मनुष्यों के मस्तक को स्पर्श कर रहा हूँ। फिर भी मैं पिघलने का न मिल जाने का प्रयास नहीं करता, किंतु 108 चतुर्युग पूर्ण हो चुके हैं और एक नए 108 चतुर्युगों का काल आरंभ हुआ है। इस कारण मैं अपने तत्व में थोड़ा बदलाव ला रहा हूँ। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले मानवों, अपने सिर में स्थित श्री दक्षिणामूर्ति आत्मकंड को जानने का प्रयास करो। यद्यपि मैं पिघल कर भीतर नहीं मिल रहा हूँ, फिर भी यह जानो कि मैं तुम्हारे सिर में ही विलीन होकर स्थित हूँ। मैं केवल सतयुग के वासियों के सिरों में ही मिल सकता हूँ। अन्य लोगों के लिए मैं लाइट ब्रिज के शिखर पर स्थित रहकर कार्य करता हूँ। इस समय मैं तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचकर कपाल द्वार के समीप ही स्थित हूँ। इस समय मैं तुम्हारे सिर तक पहुंचकर कपाल द्वार के समीप ही स्थित हूँ। इसके प्रभाव से तुम्हारे रक्त में चुंबकीय तरंगों की स्पंदन बढ़ जाएंगे। रक्त ऊपर की ओर आकर्षित होकर प्रवाहित होने लगेगा। क्योंकि मैं अचल तत्व से युक्त हूँ, इसलिए कोई अन्य विशेष कार्य नहीं कर रहा हूँ। यानी ये जो ऊपर बताने वाले सिर्फ वही काम करेंगे, अंदर मिलकर कुछ और काम ये नहीं करेंगे। हर कार्य स्वाभाविक रूप से ही संपन्न होता है, ऐसा मानना ही मेरा तत्व है। यानी ये अचल है, कहीं नहीं चलते हैं, हिलते हैं। तो जो भी स्वाभाविक रूप से सहजता से जो होता है, एक साइकिल अपने आप होता है, वैसे होने देना ही इनका तत्व है, ऐसा ही ये मानते हैं। ये स्वयं कुछ नहीं करते। सभी अणु उसी तत्व से उत्पन्न चुंबकीय और ऊष्मीय तरंगों के प्रभाव से एक दूसरे में मिलकर अनेक शक्तियों का निर्माण करते हैं। गति करने वाले शक्तियों से युक्त अणु उत्पन्न हुई उन शक्तियों को अपने ईंधन के रूप में ग्रहण करते हैं। गतिशील अणुओं से अशुद्धियां उत्पन्न होती है। यानी एक ये चक्र जब चलती है, विश्व में अणु उस उत्पन्न होते हैं और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक शक्तियों के प्रभाव से वो एक दूसरे से मिलते हैं, अंदर शक्तियां लेते हैं, अलग अलग स्वभाव तत्व लेते हैं और उसके बाद जो उत्पन्न होते हैं ईंधन रूपी शक्तियां, उनको वो ग्रहण करते रहते हैं। और ये गतिशील अणु जो है, जब गतिशील बनता है तो अशुद्धियां भी उत्पन्न होते हैं। कुछ समय बाद ये अशुद्धियां भी चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करके गल जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा। इस बात यानी विश्व में ये संचालन परमात्मा कर रहे हैं, तो ये अपने आप होता है। इस बात से क्या समझ में आता है? यानी वो पहले बताया था कि मेरा स्वभाव ये है कि अपने आप सब कुछ हो, ऐसा हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे, इस बात से आपको क्या समझ आता है? सब कुछ स्वाभाविक रूप से ही घटित होता है, यही सत्य है। परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण सब कुछ भगवान की ही क्रियाएं हैं, यह तत्व दृष्टि ओझल हो गई है। यानी मनुष्य, अब इंसान ऐसा नहीं समझ रहा है कि पहले की तरह कि ये भगवान की लीला है, ये सब कुछ भगवान ही कर रहा है, हम कौन होते हैं इसे रोकने के लिए। ऐसा भावनाएं बिल्कुल ओझल हो गई हैं। जो लोग शांत होकर बैठते हैं, अत्यंत कम गतियों के साथ समर्पण की अवस्था में कार्य करते हैं, वे ही सत्य को सहज रूप से समझ सकते हैं। यानी जो लोग अति तीव्रता से गति नहीं करेंगे और थोड़ा स्थिर होकर शांति की अवस्था में बैठ जाते हैं और समर्पण करते हैं, वो ही सत्य को जान सकता है।
जो व्यक्ति घूमता रहता है और कार्य करता रहता है, वो उनका चयन नहीं है, बिल्कुल चयन नहीं है, तो वो कोई सूक्ष्म गति को परमात्मा का कुछ भी, ये विश्व का कोई भी गति ये जान नहीं पाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि सब भगवान के ऊपर छोड़ के कार्य ना करें, ऐसा कभी भगवान ने नहीं बोला है, प्रकृति भी नहीं बोली है। इसका तात्पर्य है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ऐसा है। यानी जो नहीं करने के लिए बोल रहा है वो बिल्कुल नहीं करने के लिए नहीं, लेकिन नहीं करना है, ऐसा। ये ऐसा तत्व दृष्टि है, इसको बारीकी से समझना होगा। जो हम जानते हैं लेकिन अनजान बन के रह जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में मैं गति करने का प्रयास नहीं करता, इस कारण मेरी संपूर्ण शक्तियां प्रकट नहीं होती। फिर भी सतयुग को प्रस्फुटित कर रहे मानवों पर मैं अलौकिक चुंबकीय स्पंदन बरसाता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप रक्त की कंपन शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही जो आत्मकण गलकर एक हो रहे हैं वे भी मेरे कणों की शक्तियों को प्राप्त करते हैं। देवियों के संघनन से कई आत्मगर्भ बीजकण पिघलकर घुल रहे हैं, वे सभी मेरे शक्तियों को आसानी से स्वीकार करेंगे। दक्षिणामूर्ति जी कह रहे हैं कि जो आत्मकण हमारे सिर में पिघल रहे हैं देवियों के संघनन के वजह से, वो दक्षिणामूर्ति अब हमारे अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, जो अचल तत्व वाले हैं लेकिन अब कार्य कर रहे हैं, इनके शक्तियां ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री दक्षिणामूर्ति आत्मकण एक अनोखा कण जैसा प्रसिद्ध होने की वजह जानिए। किसी भी समय में किसी भी गति के लिए मैं पिघल कर शक्तियां नहीं देता हूँ। ऐसा इसलिए है कि मेरे पारे के कण अत्यंत सघन है, यानी डेंस वाला है, और ये एकदम प्रगाढ़ गाढ़ अवस्था में रहती है, यानी घन अवस्था में रहती है, सॉलिड, एकदम सॉलिड में रहती है। और इसके अंदर शून्य प्रदेश बहुत ही कम रहती है, यानी एक अणु के अंदर शून्य रहना स्वाभाविक होता है, लेकिन इस अणु के अंदर एकदम बहुत कम शून्य रहता है। इसके इसके परिमाण जो साइज है उसके रेशियो से इसके अंदर शून्य बहुत कम रहता है। मेरे यह पारे के कण वीर्यवान है, पिघल नहीं सकती। ये सख्त है, शक्तिशाली है और शून्य प्रदेश कम रखने वाली है और सघन अवस्था में रहती है। इसीलिए ये प्रत्येक एक अणु एक अनोखा अणु जैसा प्रसिद्ध हुआ है। मैं शून्य रहित हूँ और मुझ में शुद्ध चुंबकीय शक्तियां विद्यमान है, यानी एकदम साफ मैग्नेटिक एनर्जीज इसके अंदर होते हैं। यदि किसी अणु के भीतर शून्यता भरी हो तो वह अणु सहज रूप में गति करने का गुण प्राप्त कर लेता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शक्तियों का प्रदान करना, पिघल कर मिल जाना, ये सभी गुण शून्य से भरे अणुओं के होते हैं। यानी रोज रोज प्रतिदिन आत्मा के कण बाहर प्रकट हो रहे हैं, इनकी ऐसे ही अणु है ये। परंतु मुझ में शून्य का अभाव है। अभाव यानी बहुत कम मात्रा, ना कि बराबर शून्यता है। इसीलिए मेरा लक्षण अचलता है, यानी इनका लक्षण चलने का नहीं है, गति शून्य लक्षण वाली है। मैं महाशून्य की ओर भी यात्रा नहीं करता, बल्कि अंतरिक्ष शक्ति के रूप में ही स्थिर रहता हूँ। ये एक शक्ति बनकर अंतरिक्ष में रहते हैं, बस महाशून्य में नहीं जाते, पिघल कर वहां नहीं मिल जाते। मनुष्य बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, यह सब गति के संबंधित है। यानी मनुष्य इस तरह जन्म लेना, फिर चले जाना, फिर से जन्म लेना, फिर चले जाना, ये सब एक गति का यानी मूवमेंट का ये रिलेटेड है। यदि मेरे कण के तत्व को प्राप्त कर लिया जाए तो जन्म और मृत्यु रहित जीवन सिद्ध होगा। यानी ये तो अचल है, ये चलने वाला नहीं है। अगर इनकी स्वभाव, इनके लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो हम भी जनन मरण चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मेरे कण द्वारा प्रकट हो रहे चुंबकीय कंपन के
तरंगों को आपके सिर में मिलते हुए महसूस करो। यानी अब ये कार्य करना शुरू कर दिया है आज के दिन से। तो जब ये चलते हैं, हमारे अंदर गति करते हैं, तो इनके मैग्नेटिक एनर्जी के वेव्स हमारे अंदर हमें महसूस करने के लिए बोल रहे हैं। आपका यह बात को दृढ़ विश्वास से मानोगे, आप यह बात को दृढ़ विश्वास से मानोगे कि सब कुछ भगवान का ही काम है। यानी इनके मैग्नेटिक एनर्जीज हमारे अंदर जब मिल जाते हैं तो हम ऐसा बन जाते हैं, हमारा विश्वास इस तरह बढ़ जाएगी कि सब कुछ भगवान का ही काम है, ऐसा मानने लगेंगे। ऐसा लक्षण हमें आ जाएगा। यह सत्य का भी बोध हो जाएगा। यानी सब कुछ भगवान का ही काम है, ऐसा सत्य का भी बोध हो जाएगा। सॉरी, यह सत्य का भी बोध हो जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ। मेरा अचल तत्व को भी अपना सकते हो। यानी जब ये काम करना शुरू करेंगे तो हम आसानी से इनका अचल तत्व भी अपना सकते हैं। हम सभी लोग कुछ समय तक आपको दिया गया ध्यान प्रक्रियाओं को करते रहना चाहिए। यानी हमें अनुरोध कर रहे हैं भगवान की, जो भी आपको अनबालेम से प्राप्त मेडिटेशन मेथड्स मिल रहे हैं उनको करते रहना। मन को तीव्र अनुशासन के साथ चलाना होगा। यानी मन का कंट्रोल करना, उनको थोड़ा अनुशासन सिखाना, ये सब करना। तब तीव्र प्रक्रिया प्रयासों के बिना ही आसानी से संघनन होकर एक महान नक्षत्र बनकर स्थित हो सकते हो। यानी जब ये सब हम पहले प्रक्रिया ध्यान ये सब करेंगे कि बाद में बहुत तीव्र ध्यान साधना प्रक्रिया करना और ज्यादा प्रयत्न करना, इनके बिना ही आसानी से हम संघनन हो जाएंगे और एक महान नक्षत्र बनकर आसमान में हम स्थित हो सकते हैं। समझकर व्यवहार कीजिए। ये सब लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अनुशासन में रहना है और हमारे मन को समझाना है और ध्यान साधना सभी करना है। ये बाद में ऐसा होगा, बिना कोई प्रयास के हम आसानी से हो जाएंगे कुछ समय के बाद। समझकर व्यवहार कीजिए। मेरे उपस्थिति के बारे में जानने के लिए आप प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका मन गहराई में उतर जाएगी तो सत्य का बोध हो जाएगी। यानी दक्षिणामूर्ति जी कह रहे हैं कि मेरे दक्षिणामूर्ति को दर्शन करना है, ये कहाँ है, ऐसा इनके उपस्थिति, इनके कहाँ रह रहे हैं, इनके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड करके बोल रहे हैं कि अगर आप मन की गहराई में चले जाओगे अंतर्मुख होकर, सत्य अपने आप ही बोध हो जाएगा। मृत्यु रहित और जन्म रहित अवस्था की सिद्धि के लिए, अचल स्थिति की वृद्धि के लिए और पूर्ण शरणागति प्राप्त के लिए श्री दक्षिणामूर्ति का पूर्ण आशीर्वाद।